मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू के और एमएसडब्ल्यू के सभी छात्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए जो हमारी स्थगित कक्षाएं थीं वह दिसंबर की 10 तारीख वाले रविवार से फिर से प्रारंभ हो गई हैं और दूसरी कक्षा 17 तारीख को भी अच्छे से संपन्न हो गई है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव के कारण और अगले वर्ष संभावित लोकसभा चुनाव के कारण पठन पाठन की गतिविधियों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन किस प्रकार हम अपनी गतिविधियों को संयोजित करें कि हमारी गतिविधियां भी निरंतर चलती रहें और चुनाव का कार्यक्रम भी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसकी योजना रचना हमको सोच समझकर करनी पड़ेगी। और इसके लिए इस वीडियो में मैं आपसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि यह हमारे सभी चाहे वो विकास खंड समन्वयक हों, जिला समन्वयक हों, संभाग समन्वयक हों, सभी इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि रविवार के दिन के अलावा भी अगर आपको अध्ययन केंद्र पर जो किसी स्कूल या किसी कॉलेज में है वहाँ पर कक्षों की उपलब्धता है और प्राचार्य जी का समर्थन है तो आप अतिरिक्त कक्षाएं लेकर भी पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जो आप अतिरिक्त कक्षाएं ले रहे हैं उन कक्षाओं की सूचना आपको देना पड़ेगी और इसमें उपस्थिति के लिए यह प्रावधान हम लोग कर रहे हैं कि क्रिस्प में रविवार के दिन के हिसाब से तो स्लॉट बने हुए हैं, लेकिन अतिरिक्त कक्षाएं हो सकता है किसी संभाग या किसी जिले या किसी विकास खंड में किसी और दिन लगे और किसी संभाग, किसी जिले और किसी विकास खंड में किसी और दिन लगे, तो इनको एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से 10-12 स्लॉट क्रिएट करा देते हैं और उसमें जिस दिन आप विद्यार्थियों की कक्षा लें उस दिन की उपस्थिति निश्चित रूप से अपलोड करें। आप सभी जो इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं बहुत ठीक प्रकार से ये समझ लें कि इस पाठ्यक्रम की गुणवत्ता संवर्धन का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण छात्रों की नियमित उपस्थिति है। अगर छात्र नियमित कक्षाओं में उपस्थित होते हैं तो नियमित रूप से सीखते हैं, गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती हैं और हम जिन लक्ष्यों की प्राप्ति समय सीमा में करना चाहते हैं वो करते हैं। एक अनुरोध मैं विद्यार्थियों से करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम का शुल्क अत्यंत कम रखा गया है और यह इसलिए कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य किसी भी प्रकार का लाभ कमाना नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन का सृजन करना, समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता का विकास करना और समुदाय के साथ ऐसे नेतृत्व करने वाले लोगों को तैयार करना जो विकास योजनाओं को, विकास की अवधारणाओं को, विकास की गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान कर सके। तो यह एक महत्वाकांक्षी पहल है परिषद और विश्वविद्यालय की और इसके लिए शुल्क राशि भी अत्यंत कम रखी गई है। इसे 2 किश्तों में रखने की सुविधा हमने आपको प्रदान की है, लेकिन अब दिसंबर माह आ गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च में परीक्षा संबंधी, असाइनमेंट संबंधी, प्रायोगिक परीक्षाओं संबंधी अनेक गतिविधियां होंगी और इनके पूर्व यह सुनिश्चित होना कि कौन से विद्यार्थी निर्णायक रूप से इन परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे वह आवश्यक होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमने 15 जनवरी तक जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन्हें फीस जमा करने के लिए एक समय सीमा दी है। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समय सीमा में आप अपनी फीस निर्धारित पोर्टल पर जाकर, निर्धारित प्रक्रिया जो ऑनलाइन है जिससे आप सब परिचित हैं उसके माध्यम से शीघ्र अगर जमा कर देंगे तो विद्यार्थियों का यह निर्णय करने में कि कितने विद्यार्थी किस विषय में, किस केंद्र पर और किस रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय को भी सुविधा होगी और परिषद को सुविधा होगी। इसलिए परीक्षा आवेदन पत्र के लाइन लिंक ओपन कर दी गई हैं। आप पोर्टल पर जाकर अपने समस्त आवश्यक डिटेल्स उसमें अपलोड कर दीजिए। आप जैसे ही अपना नंबर जो यूनिक आईडी डालते हैं उसके साथ ही वह सारे डिटेल्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के पश्चात जब आप राशि जमा कर देते हैं तो आपको वह
फॉर्म फिलअप करने के विभिन्न प्रविष्टियों के भी रास्ते खुल जाते हैं और फिर आप अंतिम रूप से उसे सबमिट कर देते हैं। विद्यार्थियों, ये एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है और यह केवल एक अकादमिक रूप से आपको सक्षम बनाने के लिए ही मात्र नहीं है, बल्कि यह समुदाय में आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित हों, प्रतिष्ठित हों, इसका भी एक सब प्रयास हमारा योजनाबद्ध ढंग से किया गया एक संरचना है। इसलिए इस पाठ्यक्रम की गतिविधियों में, इस पाठ्यक्रम के लिए जो समय समय पर आपको टास्क दिए जाते हैं उसे समय सीमा में पूर्ण करेंगे तो यह विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। चूँकि समय अब कम है, परीक्षाएं आसन्न हैं, हम अप्रैल मई में परीक्षाओं की व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहे हैं। तिथियों की घोषणा बहुत कुछ चुनाव कार्यक्रम को देखते हुए की जाएगी, वह पूर्व में हो सकी और कितने दिन पूर्व होगी इत्यादि के बारे में अंतिम रूप से तो कुछ कहना अभी संभव नहीं है। पर जितने जल्दी हम अपने आप को तैयार कर लें, जितने जल्दी हम अपनी गतिविधियों को पूर्ण कर लें, जितने जल्दी निरंतरता से हम इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हों, वो बहुत आवश्यक होगा। अतः मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ, इस पाठ्यक्रम से लगे समस्त मेंटर्स से अनुरोध कर रहा हूँ और हमारे जिला, संभाग और विकासखंड समन्वयकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि CMCLDP की गतिविधियों को समय सीमा पर न सिर्फ पूर्ण करें, पोर्टल का बेहतरीन उपयोग करें, विद्यार्थी ऐप का बहुत बेहतरीन उपयोग करें, अध्ययन सामग्री तक अपनी पहुंच बनाएं, अध्ययन सामग्री जो आपको प्रदान की गई है उसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, कक्षाओं के माध्यम से और प्रदत्त कार्यों में जो आ रही कठिनाइयों के माध्यम जो आपको आ रहे हैं उनको हल करें और जो एक सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में आपको गांव प्रदान किया है वहां पर आप अपने कार्यों को करते हुए इस पाठ्यक्रम की शैक्षणिक योग्यता में भी विकास करें और व्यवहारिक योग्यता में विकास करें, ऐसा मेरा प्रयास और विश्वास है। मुझे लगता है कि इस पाठ्यक्रम से जुड़े सभी लोग इस पाठ्यक्रम की समस्त गतिविधियों के समय सीमा में निष्पादन को सुनिश्चित करेंगे और रुचिपूर्वक सभी गतिविधियों को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।